हरि हरि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम हरि हरि ओम। आप सबों का एक बार पुनः इस गीता ज्ञान यज्ञ में स्वागत है, अभिनंदन है। आइए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण करें। उन्होंने यज्ञ के बारे में चर्चा की कि कर्म को कैसे यज्ञ बनाया जाए, इस विज्ञान की उन्होंने चर्चा की। अब वो कहते हैं कि हमारे सारे कर्म जाने अनजाने वो प्रकृति से प्रेरित हैं। वो चाहे बाह्य प्रकृति हो चाहे आंतरिक प्रकृति हो, प्रकृति ही हमें प्रेरणा देती है। प्रकृति के बिना हम कर्म नहीं कर सकते। कोई विकलांग व्यक्ति है, वो अगर दौड़ना चाहे तो दौड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट जो दौड़ने के लिए उसके लिए उपयोगी होगा वो उपलब्ध ही नहीं है, या वो कमजोर है। तो हमारे सारे कर्म एक गहरे अर्थ में सामंजस्य हैं पूरी प्रकृति से, पूरी समष्टि से उसका एक तालमेल है। लेकिन हम ये भ्रम पालते हैं कि मैं करता हूँ, मैं पूरे कर्म का मैं उपभोग करूँगा, इसलिए मैं करता भी हूँ और इसलिए मैं भोगता भी हूँ। तो जो करने वाला है वही फंसता है, वही बंध भी जाता है। भगवान श्री कृष्ण गुणों के बारे में बात करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं आचरण करता हूँ जैसे श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, क्योंकि अगर मैं आचरण ना करूँ और अगर तुम आचरण ना करो श्रेष्ठ रूप से अर्जुन, क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी हो, समाज में तुम्हारा एक सम्मान है, एक प्रतिष्ठा है, और अगर तुम उस सम्मान के अनुरूप व्यवहार नहीं करते तो लोग भी उसी नकल में गलत रास्ते पे जाएंगे। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्म शेष नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है। समस्त वस्तुएं, समस्त सेवाएं सब मेरे से प्रकट होती हैं और मुझ में ही विलीन हो जाती हैं। तो मेरे लिए कुछ भी पर्याप्त बाहर इकट्ठा करना या बाहर परिश्रम करने की बात नहीं है। मैं बस अपने स्वभाव में जीता हूँ, मेरा स्वभाव प्रकट होता है। अर्जुन, तुम भी अपने स्वभाव में जियो, जो तुम्हारा एक क्षत्रिय वाला स्वभाव है। तुम सन्यासियों की तरह बात मत करो, तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, क्योंकि क्षत्रियों का कार्य ही है कि लोक में जो भय है, लोक में जो अधर्म है, उस अधर्म की वो हत्या कर दें ताकि धर्म प्रतिस्थापित हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ही अयम न वर्तयम जातु कर्मण्य इंद्रियः मम वत्स अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, यदि मैं अपने नियत कर्म ना करूं तो यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करते हैं। और परमात्मा का नियत कर्म क्या है? परमात्मा का प्रथम कर्म है अपने आप को विस्तार करना। ब्रह्म का अर्थ ही है कि वो अपने आप को फैला रहा है। ब्रह्मांड शब्द हम लोग पढ़ते थे भूगोल में। पूरा ब्रह्म, पूरा जो सृष्टि है, पूरी जो वसुधा है, पूरा जो यूनिवर्स है, वो उस बिग बैंग थ्योरी से ही प्रकट हुआ है। एक विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, एक गर्जना हुई, उस गर्जना से क्षण भर में ही पूरा विश्व प्रकट हो गया और वो विस्तार पा रहा है, वो फैलते जा रहा है। कहते हैं चांद और पृथ्वी की दूरी धीरे धीरे ही सही वो विस्तृत हो रही है, वो दूर होते जा रही है, वो अलग नहीं हो रही है, वो साथ चल रही है, वो बढ़ते जा रही है। तो ब्रह्म वो जो विस्तार में जीता हो,
उसका विस्तार का कोई और छोर नहीं है, वो अनंत की यात्रा पे निकल चुका है। एक ब्रह्म का स्वभाव तो वो है, एक ब्रह्म का कर्म तो वो है, और दूसरा कर्म है वो अपने स्वभाव को हर व्यक्ति के अंदर व्यक्त करता है। मैं हूं, मैं हूं, हर व्यक्ति के अंदर उसके अस्तित्व के रूप में वो प्रकट होता है। भले ही हम उस अस्तित्व को एक प्राइवेट घटना मान लेते हैं, एक व्यक्तिगत घटना मान लेते हैं, और उसमें फिर परिभाषाओं के एक लेवल बना के एक अलग जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमात्मा अपनी उद्घोषणा, अपना प्रचार, अपना एडवर्टीजमेंट इसी रूप में करते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर वो कहते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, लेकिन उस मैं हूं को हमने अपना मैं हूं बना रखा है। तो वहां पे वो सच्चिदानंद स्वरूप जो है उस अहंकार की उद्घोषणा करके वो प्रकट होते हैं, लेकिन हम बाहर की यात्राओं में ज्यादा उलझ जाते हैं और केंद्र की तरफ लौटते ही नहीं। और जब तक हम केंद्र की तरफ नहीं लौटेंगे हमें प्रशांति नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर तो गति है। बाहर संसार का अर्थ ही है जो सरकता हो, जो बहता हो, जो बदलता हो। हम सदा के लिए युवा नहीं रहेंगे, हम सदा के लिए वृद्ध नहीं रहेंगे, हम सदा के लिए बच्चे नहीं रहेंगे। संसार सरकते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फैलते जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ये शरीर खत्म हो जाएगा, फिर एक नया शरीर लेके आएंगे, फिर एक नई स्मृति और एक नए संस्कार से प्रकट होंगे। लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, ये बस विस्तार होते जाएगा। संसार का अर्थ ही है कि विस्तार होते जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सक्ता कर्माणि अविद्वासः सो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वान् तथा असक्ता चकेत्सु लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जन को चाहिए कि लोगों को उचित रास्ते पर लाने के लिए अनासक्त होकर कर्म करें। भक्ति में एक बात कहा गई है कि जैसे कामी व्यक्ति कामना से मोहग्रस्त होके दौड़ता है, तुलसीदास की कथा है कि वो अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे, नई नई शादी हुई थी, और उस प्रेम में वो इतने कामासक्त हो गए, इतने अंधे हो गए, उनसे मिलने के लिए वो रात में ही निकल पड़े। बारिश का सीजन था, घनघोर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रहा था, कभी भी किसी व्यक्ति पे बिजली गिर सकती थी, फिर भी वो इतने कामासक्त थे कि अपने ससुराल के लिए वो निकल पड़े। रास्ते में एक नदी थी, नाविकों से उन्होंने बात की कि मुझे उस पार जाना है। नाविक ने कहा कि मरने का सोचे हो क्या, क्योंकि बचने का कोई उपाय ही नहीं, नदी में इतनी लहरें जबरदस्त उठ रही हैं और तूफान है। तो उन्होंने कहा कि नाव ही दे दो। कहा कि नहीं, मैं नाव भी नहीं दे सकता, क्योंकि डूबना तय है। किसी तरह से उन्होंने लाश पे सवार होके, क्योंकि मोहग्रस्त थे, तथ्य तो उनको दिख ही नहीं रहा था कि लाश पे सवार हैं या कहाँ जा रहे हैं, बस वो अपनी वासना में एक तरह से बेहोशी वाली अवस्था में थे। और रत्नावली के पास पहुंचते हैं और रत्नावली पूछती है कि आप प्रिय आप आए तो कैसे आए? तो कहा कि तुमने ही तो रस्सी टांगा था, रस्सी लटकाई थी मेरे ऊपर चढ़ने के लिए। ससुर को खबर भी नहीं दिया, पीछे के रास्ते से चोरों की तरफ प्रवेश किया उन्होंने। तो रत्नावली ने कहा कि जितना प्रेम, जितनी वासना मेरे इस देह के प्रति है, इस अस्थि चर्म इस देह के प्रति है, वही वासना को अगर तुम प्रेम बना लेते, राम के प्रति भक्ति होती, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन पर। और कहते हैं तुलसीदास जी वहाँ से बड़े प्रताड़ित होकर और बड़े अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स लेके वहाँ से लौटे। मेरी पत्नी ने भी मुझे दुत्कार दिया। और फिर तुलसीदास जी ने जो रचनाएं की राम के प्रति, उनकी जो कामनाएं जो थी, वो वासनाएं जो थी, वो उसको उन्होंने परमात्मा की तरफ मोड़ दिया, और वो कामनाएं शुद्ध हो गई, वो प्रेम हो गई, वो भक्ति हो गई। और उन्होंने कितने महाकाव्य लिख डाले। रामचरितमानस तो उनकी एक प्रमुख कृति है, उसके अलावे भी उन्होंने बहुत सारी कृतियां की, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ऐसे करके बहुत सी रचनाएं की। तो भगवान कहते हैं कि नियत कर्म करो, अज्ञानियों को भरमाओ मत, तुम कर्म में उतरो।
क्योंकि कर्म में अगर नहीं उतरोगे तो पूरी सृष्टि की जो व्यवस्था है, सृष्टि का जो व्यवहार है, वो व्यवहार भी दूषित होगा। तुम धर्म के लिए आधार भूमि भी तैयार नहीं कर सकते। लोग जब तक धर्मयुक्त काम में प्रवेश नहीं करेंगे, उनके अंदर धर्मयुक्त प्रेम भी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने काम को भी सही अर्थों में इस्तेमाल नहीं किया। वो काम में भी मोहग्रस्त हो गए, उसमें भी वो फंस गए, उसमें भी उतनी वासना से प्रवेश किया कि राम के लिए कोई जगह ही नहीं बची। हम इतने बेहोश होते हैं कि अपने सामने रखे तथ्य को भी नहीं देख पाते। 4-5 मित्र गंगा किनारे नहाने गए, स्नान किया, पार्टी की, उसके बाद शाम का वक्त हो गया, बगल में एक नाव पड़ी थी। चारों मित्र उस नाव में बैठ गए और सोचे कि चलो आज नौका विहार करते हैं, इस पार से उस पार जाते हैं। लेकिन नशे में धुत थे, रात भर वो चप्पू चलाते रहे। सुबह होने को थी, तो एक मित्र ने कहा कि अब तो सुबह हो गई, अब उतर के देखना चाहिए कहाँ पहुँचे, किधर पहुँचे। और जब उतरा तो देखा कि वो उसी किनारे पे टिका हुआ था नाव उनका, क्योंकि नाव का जो रस्सी था उन्होंने खोला ही नहीं था, वो वहीं थे। तो वो पहला व्यक्ति जब उतरा तो हंसने लगा, दूसरा उतरा तो वो भी हंसने लगा, सारे उतरे और उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी पे हंसने लगे। रात भर वो परिश्रम करते रहे, रात भर कर्म करते रहे, लेकिन कर्म उनका जो था बेहोशी पूर्ण कर्म था, बेहोशी पूर्वक वो कर्म कर रहे थे। तो जब आप कर्म बेहोशी पूर्वक करते हैं, होश नहीं होता है, आप कामासक्त होके या अंधे होके कर्म करते हैं, वासनाओं के ज्वर में बहते हुए कर्म करते हैं, तो वो कर्म आपको किसी सार्थक फल की तरफ नहीं ले जाता। सार्थक फल वो है जो आपको नित्य फल की तरफ ले जाए। अनित्य फलों की तरफ या क्षणिक सुख के तरफ ले जाने वाले कर्म एक तरह से विकर्म है, वो कर्म है ही नहीं, वो सार्थक है ही नहीं, उसमें कोई रस है ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी भी करते हैं। लगता तो वही है कि वो भी उतने ही आसक्त हैं। कबीर भी जुलाहा थे, कबीर भी वस्त्र बनाते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि ये भी मेरी तरह संसारी है, लेकिन नहीं, वो कर्म में प्रवेश करके भी विकर्म अकर्म में थे। जनक राज ऋषि कहलाए, उन्होंने राज सत्ता संभाली, लेकिन उन्होंने राज्य के प्रति कोई बहुत बड़ा मोह नहीं था। राज्य को ऐसे संभाला जैसे वो बस उनकी एक ड्यूटी है, उसमें कोई अपना भावनात्मक इन्वॉल्वमेंट उस चीज में नहीं डाला। आज हम कर्म करते हैं या कुछ भी व्यक्त करते हैं समाज में, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, उसमें अपना लाभ देखते हैं, अपना लोभ देखते हैं, अपना भय देखते हैं। वो हमारे लोभ और भय का ही प्रकटीकरण है, वो हमारी कांपती चेतना का ही प्रकटीकरण है। तो हमें भी कर्म करना चाहिए, ऐसा नहीं कर्म नहीं करना है। चिंतन भी एक कर्म है, वाचन भी एक कर्म है, लेखन भी एक कर्म है, हर तरह का कर्म ही है, लेकिन उस कर्म में एक गुणवत्ता होनी चाहिए योग की। अगर योग नहीं है तो वो कर्म बेकार है, वो कर्म आपको नहीं ले जाएगा। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति भौतिक कार्यों के लिए कर्म करता है, धन मिल जाए, उपलब्धि मिल जाए, सत्ता मिल जाए, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, इस प्रयास में, इस भ्रम में जो कर्म करते हैं वो घोर अंधकार में चले जाते हैं, वो परम मोह में चले जाते हैं, वो उस मोह से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कर्म करें, अनासक्त रहकर कर्म करें। ना ही उससे वितृष्णा हो, ना ही आसक्ति हो, और ना ही उसके प्रति विरक्ति हो। कर्म ऐसा हो बस आपकी उपस्थिति ही कर्म को जन्म दे। आप शिक्षक हैं, सहज रूप से आप लोगों को पढ़ाने के लिए निकल पड़ेंगे। अगर आप गायक हैं तो सहज रूप से गाएंगे। स्वामी हरिदास की तरह गीत गाते थे तो अपनी मस्ती में परमात्मा के लिए समर्पित थे। और तानसेन पूर्णतः व्यवसायी थे कि आज सम्राट अकबर को कुछ नया गीत सुनाना है, नए गीत सुनाएंगे तो कुछ इनाम मिलेगा। उनकी दृष्टि उनके कर्म पे नहीं, उसके फल पे थी। तो उस कर्म में वो गुणवत्ता नहीं आ पाती, लेकिन दोनों का कर्म तो गायन ही था।
हरिदास जी का भी कर्म गायन था और तानसेन का कर्म भी गायन था, लेकिन उनकी गुणवत्ता जो थी वो अलग थी। हरिदास गाते थे परमात्मा के लिए, परमात्मा के प्रेम में डूब जाते थे, फिर संसार का कोई होश नहीं, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही यही है कि जब प्रेम में आप डूबोगे तो वस्तुतः तभी आप जागते हो। अभी तो हम सब मोहग्रस्त हैं, मेरा तेरा, अपना पराया, अपनी जाति दूसरे की जाति, अपनी ताकत अपना धन, इस मोह रूपी मदिरा में हम सब मस्त हैं और होश का कोई पता नहीं है, क्योंकि इसी मदिरा को पी के हम लोग उन्मत्त रहते हैं। कहते हैं किसी शरारती व्यक्ति ने एक बंदर को मदिरा पिला दी, एक तो ऊपर से बंदर जो खुद ही चंचल नहीं होता और वो मदिरा पी ले तो फिर उसका क्या हो, शराब पी ले तो उसका क्या हो। पेड़ पे उछलने कूदने लगा और उछलते कूदते इतना उछला कूदा कि अंततः उसकी गिर के उसकी मृत्यु हो गई। तो हमारा मन भी एक मरकट की तरह है, एक बंदर की तरह है। उसमें जब हम वासनाओं के, मोह के अलग अलग बंडल बना के जब हम उसको पीते हैं, कोई आदमी अहंकार में मर जाता है, कोई आदमी ईर्ष्या में मर जाता है, कोई द्वेष में मर जाता है, वो जलता रहता है सामने वाले से, वो इतना आगे क्यों निकल गया, वो इतना, उसका सारा ध्यान दूसरों पे होता है, वो अपने केंद्र पे ध्यान ही नहीं देता, अपनी बादशाहत की तरफ ध्यान ही नहीं देता, बस दूसरों पे ध्यान देते हैं, दूसरे कितने आगे हैं, दूसरे कितने पीछे हैं, दूसरों से मैं कितना आगे हूँ। उनका सारा जीवन बस कंपैरिजन में जीता है, और जो कंपैरिजन में जीते हैं वो वस्तुतः जीते कहाँ हैं, जीने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है, हमेशा तुलना में जिएंगे, हमेशा प्रतियोगिता में जिएंगे। कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति प्रतियोगिता में नहीं उतरता, उसे किसी से प्रतियोगिता नहीं है, हर व्यक्ति अनूठा है, हर व्यक्ति अद्भुत है। तो आप प्रतियोगिता में क्यों जाओगे किसी से? एक हाथी की और एक चिड़िया की क्या प्रतियोगिता हो सकती है? अगर कोई कहे कि जो उड़ेगा वो फर्स्ट आएगा, वस्तुतः फैक्ट बात है कि चिड़िया जीत जाएगी उस अर्थ में, लेकिन क्या हाथी की जो हाथीपना है उसका, उसकी जो महत्ता है वो खत्म हो जाएगी? लेकिन समाज ने क्या किया, एक ही परिपाटी से सारे व्यक्तियों को जज करना शुरू किया, उसका वैल्यूएशन करना शुरू किया, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जाम लेना। अब सुन रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ रहा है और लोग अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से, प्राकृतिक गुणों के हिसाब से अपने आप को ढाल पाएंगे। ये जो प्रतियोगिता के नाम पे गला काट प्रतियोगिता होती है, उसका अंत हो जाएगा। आदमी खुद में विकसित हो, खुद से आगे बढ़े, यही बड़ी बात है। दूसरों से आगे बढ़ना और दूसरों से पीछे हो जाने का दुख या सुख लेना, आगे बढ़ जाने का, वो पागलपन है। तो कृष्ण कहते हैं कि नियत कर्म करो। अज्ञानी जितने प्रेम से, जितने आसक्त होकर कर्म करते हैं, ज्ञानी भी उतने ही प्रेम और आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। वो कर्म करते हैं उतने ही जोश से और कहीं ज्यादा कर्म करते हैं। गांधी इतने घंटे कर्म करते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था कि एक व्यक्ति इतना कर्म कैसे कर लेता है। गांधी जी जब दौड़ते थे तो अच्छे अच्छे युवा उनके पीछे पड़ जाते थे, उनसे मैच नहीं कर पाते थे। उनके कर्म में एक अलग ढंग की प्रेरणा थी, एक अलग दिव्यता थी, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, अपने परिवार के लिए कर्म नहीं कर रहे थे, कर्म वो भी कर रहे थे। आज भी आप देखें सत्याग्रह करने वाले लोग बैठे हैं, लोगों को पता है कि सत्याग्रही नहीं है ये लोग, ये राजनीति कर रहे हैं, इनमें सत्याग्रह वाली कोई बात ही नहीं। गांधी चले गए, उनका सत्याग्रह अभी भी रह गया, अभी भी लोग सत्याग्रह करते हैं। हड़ताली मोड़ और दिल्ली में तो एक जगह ही बना हुआ है जहां आप बैठे हैं और हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो दिव्यता नहीं है, वो हृदय को छू लेने वाला भाव नहीं है। अन्ना हजारे जब स्टेज पे बैठते हैं तो उनकी जो दिव्यता है वो पूरे देश को हिला डालती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए वो यज्ञ नहीं किया, अपने लिए कर्म नहीं किया। तो ज्ञानी लोग कभी भी अपने लिए इस झूठे अहंकार के लिए कर्म नहीं करते, क्योंकि अहंकार तो है ही नहीं। हर व्यक्ति पैदा लेता है, उसको खुद पता नहीं उसका क्या नाम रखा जाएगा, उसे खुद पता नहीं वो किस जाति का है, किस धर्म का है। उसे तो बस वो प्रकट हुआ और उस पर सारे लेबल चिपका दिए गए, सारे पोस्टर लगा दिए गए, तुम फला जाति के हो, तुम फला खानदान के हो, फला गांव के, फला बिरादरी के हो, और वो उन पोस्टरों को अपने आसपास लपेट लेता है, रैप कर लेता है, और उसमें वो घुट घुट के जीता है, क्योंकि उसकी वो रियल आइडेंटिटी है ही नहीं।
तो हम आए थे खेल करने, हमने घर बना लिया। हम आए थे यात्रा करने और हमने वाहन को जिस पे हम सवार हैं उसको ही घर समझ लिया। एक जीवन यात्रा है प्रेम की, आनंद की, उत्सव की और उस नित्य की तरफ जाने की। अगर उस यात्रा में हम प्रवेश नहीं करते तो फिर जीवन बस घूम घुमैया जैसी बात है। जो व्हील घूमता है मेले में, बस वैसा ही है। आप चढ़ते हो, उतरते हो, फिर चढ़ते हो और ये जीवन चक्र चलते रहता है। कृष्ण कहते हैं कि ना बुद्धि भेदम जन एत अज्ञानम कर्म संगिनाम जो सेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण अर्जुन। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त पुरुष को कर्म करने से नहीं रोके। भारत में एक सन्यासी परंपरा आई और उसने सारी परंपराओं को खा गया धर्म के नाम पे। धर्म, हमारे सारे भगवान जो थे एक तरह से गृहस्थ थे। उनके गुरु जो थे वो सन्यासी परंपरा के नहीं थे, वो ऋषि परंपरा के। उनकी भी पुत्रियां थी, उनके भी पुत्र थे, वो एक आचार्य थे। लेकिन जब सन्यासी परंपरा आया तो लोगों को लगने लगा कि जो व्यक्ति धर्म में जा रहा है वो एक तरह से संन्यास ले लेगा, संसार से बाहर हो जाएगा, संसार के गेम से आउट हो जाएगा और एक तरह से संसार के लिए अनुपयोगी हो जाएगा। आज भी आप देखें बहुत से ऐसे मंदिर हैं, बहुत से ऐसे मठ हैं, हजारों हजार सन्यासी हैं जो कुछ नहीं करते और एक तरह से समाज पे वो भार की तरह ही हैं। वो कुछ करते नहीं है, प्रोडक्टिव कुछ करते ही नहीं है। क्या उनके लिए प्राकृतिक कर्म भी कुछ नहीं बचा? क्या वो कुछ उपजा नहीं सकते? लेकिन उनका लोड समाज पे है। हमने सन्यास को इतनी गरिमा दे दी, सन्यास की गरिमा है, लेकिन उस सन्यास के नाम पे पाखंड पैदा हुआ। पाखंड ये पैदा हुआ कि कुछ अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दातारा। ऐसे ऐसे लोग आ गए तो कुछ करते धरते नहीं, दिन भर तिलक धूनी लगा के कर्म कांड में उलझे हैं और समाज पे एक भार बन के। जो आचार्य होता है वो रिसर्चर है, वो एचआर मैनेजर है समाज का। जो ऋषि हैं वो मंत्र दृष्टा है, उन्होंने मंत्र को देखा, अनुभव किया और तब वो ज्ञान वो समाज में लेके आए। एक तरह से वो टीचर थे, आचार्य थे। सत्य का कार्य आचार्य वाला काम है और उसमें मेहनत, उसमें परिश्रम है, उसमें वो भौतिक कर्मों से विचलित नहीं होते और विचलित करते भी नहीं है। लेकिन भारत में यह महान पतन हुआ, आलस्य का एक बड़ा सा वातावरण तैयार हुआ और उसकी परिणति यही है कि क्षुद्र जातियों ने, जो हमसे निकृष्ट थे, उतने श्रेष्ठ नहीं थे, उन्होंने भारत पे शासन किया। कोई निरीफ हो हमें क्या हानि, कोई राजा हो हमें क्या हानि है, ऐसा हमने सोचा। भारत पे अटैक होता था और एक वर्ग ही लड़ने के लिए तैयार होता, बाकी जो 75% पीपल हैं वो बैठ के ताली बजाते थे। कोई भी राजा हो जाए उसके लिए ताली बजाना, उसके लिए प्रशंसा गीत गाना। तो ये समाज हमारा पतित हो गया क्योंकि हमने धर्म को संन्यास मोड में डाल दिया। धर्म संन्यास मोड नहीं है। धर्म तो किसी भी आश्रम में हो सकता है। एक विद्यार्थी हो वो भी धार्मिक है अगर वो अपने विद्या अध्ययन में निष्णात है, ट्रेंड है। एक खिलाड़ी है वो भी धार्मिक है अगर अपने खेल में वो डिसिप्लिन्ड है। धर्म का अर्थ संन्यास नहीं है। वो संन्यास जो बाह्य संन्यास है उस संन्यास में तो बिल्कुल भी नहीं वो अर्थ है। धर्म भौतिक अभ्युदय और आंतरिक समृद्धि दोनों का सम्मिश्रण है। हमें दरिद्र नारायण की उपासना नहीं करनी है, हमें लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी है। धन भी हो और धर्म भी हो, शस्त्र भी हो और शास्त्र भी हो। जब तक इसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा धर्म एक तरह से पंगु हो जाएगा और भारत का धर्म इसीलिए पंगु हो गया। एक अर्थ में कर्मकांड के नाम पे लाखों पैसे हम लोग गांव में या शहरों में आयोजित होता है और उड़ा डालते हैं। उस पैसे को हम एक क्रिएटिव वे में, एक प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल नहीं कर पाते और उसका चलते ही समाज पतित होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो भरमाए नहीं आम लोगों को, कर्म से उनको विचलित ना करे। वो कहे नहीं कि भाई सब कुछ छोड़ के आ जाओ, गैरिक वस्त्र पहन लो और चले आओ, तुम धार्मिक कहलाओगे। समाज ने ऐसे ऐसे लोगों को धार्मिक कहा है जो एक तरह से
दूसरे देश में जाएं तो वो पागल खाने में भर्ती करने योग्य हैं। उनकी कोई ऐसा नहीं है, उनका ऐसे संत हुए हैं। एक संत ऐसे मैंने कहीं सुना था, पॉटी नहीं करते, बाथरूम नहीं जाते कई सालों से, लोग उनकी उपासना कर रहे हैं। बेवकूफियों की हद होती है। धर्म के नाम पर जब आप विवेक को साइड कर देते हो, जब शुद्ध भक्ति को आप साइड कर देते हो, तो ये स्थिति पैदा होती है समाज में। तो कृष्ण कहते हैं कि हे ज्ञानी जन, अगर ज्ञानी हो तुम, तो तुम लोगों को भ्रम में मत डालो, तुम लोगों को कर्म से विमुख मत करो, क्योंकि कर्म महत्वपूर्ण है। कर्म किया ही इसलिए जा रहा है कि तुम अभाव में हो, शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, इसलिए तो लोग कर्म कर रहे हैं। हाँ, उस कर्म की गुणवत्ता धीरे धीरे योग की तरफ लेके जानी है। भोग से यात्रा स्टार्ट होती है और योग की तरफ जाती है। तो जीवन भी भोग से योग की यात्रा है। भोग का अर्थ यही है कि मुझे सामने वाले से आनंद चाहिए, मुझे सामने वाली वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से सुख चाहिए, वो भोग हुआ। और योग का अर्थ है कि मैं सुखी हूं, मैं आनंदित हूं, अब मैं बांटूंगा। अब मेरे हाथ में अलादीन की छड़ी मिल चुकी, अलादीन का चिराग मेरे हाथ में, अब मैं आनंदित हूं। बुद्ध जब रोगी थे, जब परेशान थे, मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए एक तरह से, उन्होंने जब देखा जीवन की सारी सच्चाइयां, तो जंगल की तरफ भागे, समाज से अलग हो गए, कुछ देर के लिए ही सही। और जब उन्हें सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जब वो साक्षात्कार हुआ, तो फिर वो लौटे, फिर वो आए इस समाज में, और फिर उन्होंने आनंद की वर्षा की। उन्होंने सत्य का साक्षात करने वालों का जो प्यासे थे, उनकी प्यास को बुझाया। तो जीवन भोग से योग की यात्रा है, लेकिन इसमें आप कर्म को त्याग दें, आप कहें कुछ भी करना नहीं, एकदम निष्क्रिय हो जाना है। ध्यान की एक अवस्था है कि लोग निष्क्रियता में चले जाते हैं। शरीर मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब इंस्ट्रूमेंट से परे चले जाते हैं, वो अवस्था है। लेकिन वो कुछ लोगों के लिए, समस्त लोग अगर उसी परिवेश में चले जाएंगे तो समाज तो काहिल हो जाएगा, समाज आलसी हो जाएगा, समाज में तमस बढ़ जाएगा। इसलिए विवेकानंद कहते थे कि तुम गीता को तब समझ सकते हो जब तुम फुटबॉल खेलो, तुम्हारी मांसपेशियां मजबूत हो, तुम्हारे मस्तिष्क मजबूत हो। क्योंकि एक नपुंसक व्यक्ति, एक वीरहीन व्यक्ति धर्म का अनुसरण नहीं करता। लोभी शीश न दे सके, लोभी शीश नहीं देता प्रेम में। ये तो अपना गला काटने वाली बात है, अपने अहंकार को काटने वाली बात है। एक योद्धा ही एक सच्चा प्रेमी हो सकता है। इसलिए हमने सारे भगवान को क्षत्रियों के रूप में प्रस्तुत किया। तो क्षत्रिय वही है जो मृत्यु से नहीं तत्पर रहता है। ये सहज आस्की नहीं है, आसान सौदा नहीं है, खुद को खोना पड़ता है। बड़ा आसान सौदा लगता है जीवन का।